तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आई हूँ मैं मार्केट शाम के टाइम हस्बैंड के साथ में, और क्या लेने आई हूँ वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पूजा का सामान लेने आई हूँ क्योंकि कल है संतान सप्तमी और मैं व्रत रहती हूँ संतान सप्तमी का। तो मैं यहाँ शंकर जी का जो मिट्टी से परिवार बनाया जाता है, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश जी, तो वो मैं लेने आई हूँ और पूजा का सामान लेने आई हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा के सामान के साथ साथ श्रृंगार का सामान भी ले रही हूँ क्योंकि हम लेडीज़ें कोई भी फास्ट रखते हैं तो उसमें ज़्यादातर श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। तो हम गौरी माता को अपना श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो मैं अपने लिए और मम्मी के पास भी कुछ सामान रखा हुआ था, कुछ उन्होंने बोला था ले आना, चूड़ी, बिंदी, इस टाइप की चीज़ें। तो गौरा माता को हम लोग श्रृंगार चढ़ाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सामान चूज़ कर रही हूँ। और मंदिर के पास वाली ये दुकान है, यहाँ पूजा का सामान भी सारा मिलता है और श्रृंगार का सामान भी आप देख सकते हैं। ऐसे बास्केट में ये लोग लगा देते हैं। तो अगर आपको नहीं भी याद रहता ना हमें क्या क्या पूजा में श्रृंगार चढ़ाना है, श्रृंगार का सामान, तो वो देख के ही सब याद आ जाता है। मतलब तो वही मैं सब चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सामान ले लेती हूँ पूजा का सारा। उसके बाद जाऊँगी, फूल लूँगी। फूल लेने के साथ में मैं यहाँ पे बेलपत्री और दूब भी ले रही हूँ। जो घास होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूब बोलते हैं, वो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो वो लूँगी। उसके बाद हम लोग यहाँ फ्रूट्स की शॉप पे आ गए हैं। फल वल चढ़ाने के लिए कुछ ले लेंगे, फिर चलते हैं घर। और यहाँ पे आज घर आते वक्त मैंने देखा, आज राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है वो हमारी सोसाइटी के ही हैं, तो उनका आज पुण्यतिथि है, तो उस पर प्रोग्राम चल रहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज है संतान सप्तमी का मतलब व्रत रहा जाता है। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। पूजा की तैयारी अब थोड़ी हो गई है, थोड़ी करने जा रही हूँ। तो संतान सप्तमी बहुत से लोग व्रत रहते होंगे, बहुत इसके यहाँ नहीं होता होगा तो वो नहीं जानते होंगे। तो ये मैं उनको बता दूँ कि ये संतान के लिए, उनकी मतलब लंबी आयु के लिए हम लोग माएँ व्रत रहती हैं। और कहीं ऐसा होता है जिनको बेटा होते हैं वही ये व्रत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटा बेटी सब बराबर है। और बेटी हमारी संतान नहीं है क्या, तो उनके लिए भी करना चाहिए। तो मैं तो 2 साल पहले से कर रही हूँ और ये मेरा तीसरा है। लेकिन थोड़े से नियम चेंज हो जाते हैं कि चांदी का 1.25 तोले का कंगन या छल्ला कुछ भी हो, मतलब 1.25 लगा हो उसमें, तो वो पहना जाता है। तो वो चीज़ होती है जब बेटा होता है उसके बाद तब बनवाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और अभी तक मुझे मतलब बेटा जब नहीं था तो मैं बेटी के लिए जब कर रही थी तो मुझे कलावा में ही कुछ ऐसे 7 गांठें बांध के पूजा में वो कलावा मतलब पहले उसकी पूजा करते थे, उसके बाद वो मैं अपने हाथ में बांध लेती थी जब तक वो रहता था कलावा। तो थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं इसके, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बेटा के लिए मतलब जिनको बेटा हो वही ये फास्ट करते हैं, सब करते हैं। जिनको बच्चे नहीं हैं उनको भी ये फास्ट करना चाहिए, ताकि भोलेनाथ और पार्वती जी आपके भी जल्दी से गोद भरें और आप भी जल्दी से ये सौभाग्य प्राप्त करें माँ बनने का। तो से क्योंकि आज ही अभी मैं जब से नहा के आई हूँ 3-4 बार मुझे डिस्टर्ब कर चुका। अभी मैंने उसको मालिश करके और डायपर पहना के, वैसे मैं दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ लेकिन आज मैंने उसको डायपर पहना दिया है, ताकि क्योंकि वो सोएगा तो सुसु करेगा तो उसकी आँख खुलेगी। मैं चाहती हूँ कि जब तक पूजा हो तब तक वो सोता रहे। तो मैंने उसको, आप देख सकते हैं, मैंने उसको मालिश वालिश करके और उसको झूले में लेटा दिया है। और उम्मीद करती हूँ जब तक मैं पूजा कर रही हूँ वो सोता रहे तो ठीक है। तो ये देखिए जनाब सो रहे हैं, थोड़ा सा हिल डुल रहे हैं, तो इनकी उम्मीद लग गई है पूरी पूरी उठने की। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटी स्कूल जा चुकी है। उसके बाद फिर मैंने नहाया है। फिर ये जो साड़ी पहनी ये आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर की साड़ी है, हल्की है लेकिन अच्छी लग रही थी। और वैसे मुझे पूजा पाठ में साड़ी पहनना, वैसे तो मैं नहीं पहनती हूँ डेली में, तो मैं सूट वगैरह, कुर्ती वगैरह यही सब यूज़ करती हूँ। लेकिन पूजा पाठ होता है तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं साड़ी पहनूँ, और वही मैंने आज पहन ली। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और फिर चलते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है छोटा बेबी के साथ में अगर आप अकेले हो। और हाँ, मैं अकेले क्या, वैसे तो मैं बिल्कुल ही अकेले पड़ जाती हूँ, लेकिन इस टाइम सासू माँ है नीचे, तो वैसे वो हमेशा नहीं होती हैं यहाँ। उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, आप लोगों को, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इस टाइम वो है, तो हम लोग साथ में पूजा करेंगे। और तो चलिए चलते हैं, जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो बाबू जग जाएगा, कोई गारंटी नहीं कब वो जग जाए। तो अब जो मैं जा रही हूँ मावर लगाने, अगर देख लेती हूँ मम्मी अगर फ्री हो गई होंगी तो पहले उनको लगा के फिर लगाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना पहले बड़ों को मावर लगाना चाहिए। मावर मीन्स आप लोग जानते होंगे, पैरों में जो रंग लगाते हैं
तो ये भी हम लोगों के घर का नियम है कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले हमें पैर भरने होते हैं, मतलब महावर लगाना होता है, उसके बाद ही पूजा करनी होती है और अच्छा भी लगता है, करना भी चाहिए। मैं तो करती हूँ। तो देख लेते हैं, अगर मम्मी फ्री हो गई होंगी, नहा धो चुकी होंगी तो पहले उनको लगा दूँगी, पहले बड़ों को लगाना चाहिए उसके बाद छोटों को। और अगर फ्री नहीं होंगी तो फिर मैं पहले लगा लूँगी। उसका रीज़न ये है कि फिर कहीं बाबू जग जाएगा ना, तो जल्दी जल्दी मुझे बस काम निपटाने हैं। तो महावर लगा लेती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे अब मम्मी आ चुकी हैं, वो पंचामृत बना के लेके आई थी, उससे शिव जी का और गणेश जी का मतलब स्नान कराएंगी पंचामृत से। तो मैं मम्मी के आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत सारी तैयारी कर ली थी, उसके बाद वो आई हैं तो हम लोगों ने पूजा शुरू किया हुआ है। और यहाँ पे बाबू भी हमारा जग जा रहा है, तो कभी मैं संभाल रही हूँ, कभी मम्मी संभाल रही हैं, ऐसे आगे पीछे करके हम लोग पूजा करें। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे का, जबकि इसको मालिश वालिश करके मैंने झूले में लिटा दिया था, सुला दिया था, ताकि ये मालिश के बाद होता है ना बच्चे देर तक सोते हैं आराम से, उस वजह से। लेकिन नहीं, इनको तो उठ ही जाना था। उसके बाद जैसे तैसे हम लोगों ने पूजा की, कभी मैं संभाल रही थी, कभी मम्मी संभाल रही थी। तो यहाँ पे आरती हो चुकी है और वो अभी आरती के बाद फिर मम्मी हट गई थी, चली गई थी। उन्होंने बोला था आगे का तुम करो, श्रृंगार वगैरह तुम चढ़ाओ, और ताकि मैं तब तक बाबू को संभाल लूँ। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आरती करने के बाद मैं यहाँ पे श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। मैं अपना अलग चढ़ा रही हूँ, हर एक सुहागन महिला होती है जो वो चढ़ाती है, तो मैं अपना अलग चढ़ा रही हूँ, मम्मी ने अलग चढ़ाया है। उसके बाद ये जो 7 पुए आपने देखा मैंने अभी भोग लगाए, तो यही 7 पुए जैसे कि ये जो चढ़ाए हैं वो गाय को हम लोग खिला देंगे। उसके बाद 7 पुए मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए बनाए थे, तो वो 7 पुए हम लोग खाएंगे एक बार में। और यहाँ मैं पंचामृत का यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं जहाँ पे बेलपत्री रखी हुई है वहाँ पे एक चांदी की चूड़ी रखी हुई है, वो मेरी है और मम्मी का चल रहा है। तो इस चांदी की चूड़ी को हम लोगों ने पूजा के वक्त में ऐसे मतलब रखा हुआ है, इसकी भी पूजा करेंगे, इसको भी तिलक वगैरह लगाएंगे। उसके बाद पूजा होने के बाद यही चूड़ी मुझे पहन लेना है। और मम्मी ने इस साल छल्ला बनवाया हुआ, क्योंकि पहले साल में बोलते हैं चूड़ी या छल्ला कुछ भी बनवाओ, तो उन्होंने मेरे लिए चूड़ी बनवाई थी, खुद के लिए छल्ला। तो उसके बाद यहाँ पे सब पूजा पाठ, बेटी मेरी स्कूल से आ चुकी है, तो अब मम्मी भी कुछ काम कर रही थी, तो बाबू को लेटा दिया था सोफ़े पे। तो मैंने उसको बोला आप देखे रहो, वहीं पे खड़े रहो, ताकि बाबू गिरे नहीं। अभी इतना ज़्यादा नहीं मूवमेंट करता है कि वो गिरे। थोड़ी देर के लिए हम लोग सोफ़े पे भी लेटा देते हैं उसको। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, और सच्ची बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये व्रत रह के और ये पूजा करके अपने बच्चों के लिए। बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा सा महसूस होता है, अंदर अच्छी सी फीलिंग्स आती है। और मैं गौरी माता से यही प्रेयर करूँगी कि जैसे उन्होंने मेरी गोद भरी है, वैसे हर एक शादीशुदा औरत की गोद भरें, जल्द से जल्द उन्हें भी खुशियाँ दें। पूजा हो गई है, 1 मिनट में आप लोगों से बात करती हूँ। फैन ऑफ कर देती हूँ, इसे चला देती हूँ, क्योंकि क्या होता है फ़ैन जब चलते हैं ना तो काफ़ी नॉइज़ होता है, तो इस वजह से। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द सा लग रहा है। और रात से भी तबीयत ठीक, रात से क्या मैं सही बताऊँ, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब बाबू हुआ था उसके बाद थोड़े दिनों तक मैं नीचे रही थी, जब तक पूजा वगैरह नहीं हुई थी, मुझे कोई काम वाम भी नहीं करना था, सिर्फ मैं बैठे बैठे खाती थी, बोल सकती हूँ मैं, सिर्फ बैठे बैठे खाती थी, बस अपना बेबी संभालती थी और बस मुझे खाना खाना होता था दोनों टाइम। तो उस टाइम मुझे वीकनेस नहीं लगती थी। और जब से ही पूजा वगैरह हो गई है, मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ, मतलब ऊपर आ गई हूँ, तो मुझे ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीकनेस, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं मुझे मतलब वीकनेस ज़्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है कि अब कुछ करना पड़ेगा, अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, या होगा तो मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर को बताएंगे, मेडिसिन वगैरह लेंगे आयरन कैल्शियम की।
मतलब पूरी बॉडी में पेन पेन सा लगता है, और फीवर भी नहीं है, लेकिन फीवर में जैसा फील होता है वैसा फीलिंग मुझे होती है कि मतलब बॉडी दर्द होती है मेरी। कुल मिला के मैं बहुत वीक महसूस कर रही हूँ। तो कल गई थी मैं, आपको मैंने दिखाया ही होगा, क्लिप में आपने देखा ही होगा, कल मैं गई थी सामान लेने। फिर मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, मैं रात में भी डिनर वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बना रही हूँ, कर रही हूँ या जो भी। तो वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई, कैमरा उठाने का मन भी नहीं किया। जैसे तैसे मैंने खाना बनाया, सब्ज़ी मैं बना के गई थी, मैंने रोटियाँ सेकी, उसके बाद हम लोगों ने खा पी के सो गए। तो बीच में मेरा बाबू उठ गया था, मैं उसको देखने चली गई थी। तो मैं आप लोगों से क्या बताई थी कि मतलब वहाँ से आई और खाना पीना करके बस सो गई थी मैं। सुबह सो के उठी तब भी इतना भागम भाग होता है ना, तो कुछ भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो वो लंच लेके जाते हैं, तो वही मैंने उनका लंच तैयार किया। फिर बेटी स्कूल जाती है, मैंने उसका टिफ़िन वगैरह लगाया, मतलब उसको रेडी किया, वो स्कूल गई और हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद नहाई धोई, मतलब झाड़ू पोछा किया, पूरा साफ़ सफाई की है घर की, फिर नहाई धोई हूँ, फिर जल्दी पूजा की तैयारी की है। तो इतना ज़्यादा शूट इसीलिए नहीं हो पाता है कि घर में कोई दूसरा नहीं होता है। कि मैंने देखा लोग ब्लॉग करते हैं तो अपना काम कर रहे हैं, और कोई होता है शूट करने वाला तो शूट कर देता है, नहीं होता है तो कहीं पे हम लोग स्टैंड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर जगह नहीं हो पाता है ना। पीछे पीछे कहाँ हम स्टैंड लेके घूमेंगे, क्योंकि मेरी आँखें भी अजीब सी हो गई। मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ, मेरे को आंसू जैसे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। उसका रीज़न है शायद मुझे नींद आ रही है। तो वही क्या बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। मैंने जैसे तैसे मतलब पूजा किया है, व्रत तो संतान के लिए होता है, तो बहुत खुशी खुशी कर रही हूँ। भगवान ये सौभाग्य, मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भगवान जी ने मेरी झोली भरी है। मेरे को एक बेटी है, मुझे बेटा है, ऐसी सबकी झोलियाँ भरे और सब लोग हंसी खुशी ऐसी इस व्रत को करें। और बस यही चाहती हूँ मैं कि सबको खुशियाँ। तो मैं बस पूजा करके जस्ट बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, बेटी गई है नीचे बाबा दादी के पास में है, बाबू मेरा सो रहा है, जग रहा है, सो रहा है, जग रहा कर रहा है। मैं पानी वानी पी लेती हूँ पहले कुछ मीठा खा के, उसके बाद में फिर चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। मैं ऐसी हूँ ना, तो मतलब मुझे चाय नहीं मिलती मेरा सर दर्द पकड़ लेता है, बिल्कुल नशा जैसा है मुझे चाय का। चाय तो चाहिए ही चाहिए। और व्रत में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्रत में तो मतलब लगता है कि कुछ ना मिले, बस अदरक इलायची वाली चाय मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। तो मैं सबसे पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में फिर चाय बनाऊँगी, चाय वाय पीऊँगी। और फिर वो जो सात पुए खाए जाते हैं ना, वो बन गए, हम बना लिए थे। वो दिन में कभी भी खाए जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ का ये है कि वो जो सात पुए हैं वो एक टाइम में खाए जाते हैं। ये नहीं आपने अभी दो खा लिए, दो बाद में खाए, आपको एक टाइम में बैठ के सात हुए खाने हो, चाहे अभी आप खाओ, चाहे शाम को खाओ, चाहे रात में खाओ, तो एक साथ खाने। तो वो देखती हूँ जब ज़्यादा भूख लगेगी शाम के टाइम में तब खाऊंगी, अभी चाय वाय पी लूँगी बस। तो मिलती हूँ चाय पानी करने के बाद।